ओके। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लेकर। ठीक है, ये थ्योरम मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे तो कुछ है नहीं, बस समझना। लिखा है कि थ्योरम क्या कहता है, ये लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? सबसे पहले बात तो ये आती है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज हैविंग द फैक्टर्स मोर देन वन, जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन वन होते हैं। अब मुझे कोई बता दे क्या फोर कंपोजिट नंबर है? यस। अब इसका फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर आएगा वन, टू, और क्या आएगा लास्ट में फोर। ये कंपोजिट नंबर है। कोई मुझे ये बताए क्या ये सेवन कंपोजिट नंबर है? तो यस और नो बोलेंगे नो, क्योंकि इसके केवल दो होते हैं फैक्टर, एक वन होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जैसे 12 की बात करते हैं तो 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। यस, क्योंकि इसके फैक्टर मोर देन वन होना का है ना, क्योंकि जो वन को अगर छोड़ दे तो नंबर इट सेल्फ जिसे होता है उसे हम लोग, ठीक है, प्राइम नंबर कहा जाता है। और ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर से हम लोग यहाँ पे डील करने वाले। लिखा एवरी जितने भी कंपोजिट नंबर है उन लोगों को हम लोग अगर फैक्टर करते हैं, उनका लिखा उनका फैक्टर करते हैं एज अ प्रोडक्ट। अब देखो प्राइम का फैक्टर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 12 का फैक्टर बनाते हैं, देखो 6 4 जा 6 2 जा क्या होता है? 12 होता है। क्या ये प्राइम प्रोडक्ट है? क्या प्राइम प्रोडक्ट लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? क्या ये प्राइम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सारा इवन नंबर है। ये भी ऐसा नंबर होना चाहिए, इनके बीच में ऐसा ट्री बनाना चाहिए जैसे ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो अब ये हो गए सारे के सारे प्राइम, क्योंकि सबको पता है ये जो नंबर है मेरे पास 3 है और ये 2 है, ये क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये केवल नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, और इसको इस तरीके से फैक्टर करना है बेटा, इस तरीके से कि लिखा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब यही होता है बेटा, सारे के सारे कैसे नंबर होने चाहिए? सारे के प्राइम नंबर होने चाहिए। कोई भी बीच में ऐसा नहीं कि हम 6 बीच में, अगर किसी का हम 36 कर रहे हैं यहाँ पे तो 6 और यहाँ पे 6 कर दें, ये कोई यूनिक तरीका नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टराइज करें तो ऐसा होना चाहिए जो कोई भी इसके अंदर कॉमन वो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी मतलब ऐसा है प्राइम सारे के सारे नंबर होना चाहिए, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसा जो है आगे फर्दर वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो फैक्टर अगर हम बात करते हैं 12 का, अगर हम 12 का फैक्टर की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, ऑर्डर मतलब 12 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी होता है। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। हम चाहे तो 2 पहले भी ला सकते हैं, ठीक है, और 3 बाद में ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें अब इसके आगे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ और है इसमें, ज़रा ध्यान रखना बच्चा। ये होता है हमारे पास एक चीज़ और, इस पे ज़रा ध्यान रखना। और यहाँ पे ये क्या कहता है? ये कहता है इसमें थोड़ा सा आगे ये समझ लेना। लिखा है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन। उसी एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से उसके एलसीएम से। कहने का मतलब बच्चा ए यहाँ पर एक नंबर होगा कि, और बी भी एक दूसरा नंबर होगा। उसी ए और बी दोनों एचसीएफ निकालो और उन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमेशा इक्वल होगा उन दोनों नंबरों के मल्टीपल प्रोडक्ट के। ठीक है, एक ये छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है मतलब फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, ये इसी का है। आगे क्वेश्चन से आएंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देख लेना आप लोग। ठीक है, कंसीडर द नंबर n की पावर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n। एनी वैल्यू ऑफ n की कुछ भी वैल्यू रख लो आप, चाहे 1 रख लो या फिर 2 रख लो या फिर 3 रख लो या फिर 4 रख लो, कुछ भी रख लो इस तरीके से, एनी वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच n की ये पावर इसका, ठीक है, ये पावर इसका ये नहीं है,
4 की पावर n एंड्स विद द 4 की पावर n एंड विद द 0। तो मतलब जब है उसका कोई पावर करेंगे, जैसे कि मान के चलो मैंने 4 की पावर 2 कर लिया, तो यहाँ पे देखो जो डिजिट जो इसका स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और यहाँ पे डिजिट एंड किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है। अगर हम इसी का क्यूब कर देते हैं बच्चा, मतलब n की पावर 3 रख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ गया, 4 आ गया। n की पावर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो है इसका डिजिट क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब दो केस है, जब जब इसका पावर देखो इवन होगा तो इसका डिजिट का जो हमारा एंड होगा वो क्या होगा, हमेशा 4 से होगा। कितना होगा, सॉरी 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। और जब उसका ओड होगा बच्चा लोग, चाहे वो 4 की पावर 3 हो, 4 की पावर 1 हो, या 4 की पावर कितना हो, 5 हो, कुछ भी कर लो, जब इसको करोगे तो जो डिजिट हमारा वो यूनिट डिजिट जब एंड होगा तो उसके पीछे हमेरा कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो इस पूरे का क्वेश्चन क्या कहता है जरा ये समझ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझना इसको, कि इसको समझने के लिए एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा इफ n की पावर n, अगर n की पावर हम लोग क्या लगाते हैं, n लगाते हैं फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है इनका, टू एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, एंड लिखा है टू एंड विद द डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। क्या होगा, सही बात है। देखो 5 से 5 नंबर जो उसी को डिवाइड करता है जिसके डिजिट में क्या होता है, 0 होता है, या फिर क्या होता है, लास्ट डिजिट में क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये समझना, जिसके डिजिट में 5 है इसका मतलब इसको 5 डिवाइड करेगा, और इसका मीन्स क्या होता है, ये भी 5 डिवाइड करेगा। बट एक चीज़ समझना, अगर 5 तभी डिवाइड करेगा मतलब कि जो कोई नंबर के फैक्टर में आता है, जैसे मान लो 25 का मैं करता हूँ, ठीक है, अब इसका फैक्टर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। कितना आएगा, 5 इंटू 5। देखो इसके फैक्टर में 5 आ रहा है तो इसको डिवाइड करेगा। अब मैं यहाँ पे कह दूँ क्या भैया, यहाँ पे लिख दो 40, क्या लिख दूँ मैं, 40 मान लेता हूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं 40 जैसे यहाँ पे देखो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे तो कितना आता है, 8 5 जा, देखो इसका भी जो फैक्टर करें तो वहाँ पे क्या आ रहा है, 5 तो मिल ही रहा है। देखो यहाँ भी 4 2 जा 8 तो हो जाएगा, फिर इसका भी फैक्टर करोगे आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे 5 इन्वॉल्व आ रहा है, मतलब जिसके फैक्टर में 5 आता है वही नंबर उसको डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, फैक्टर में आना चाहिए तभी वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज द प्राइम फैक्टर। जो 4 की पावर n है, जो 4 की पावर n है बच्चा लोग, जो 4 की पावर जो n है उसके जब हम प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, तो उसका क्या आना चाहिए, जो डिजिट क्या होना चाहिए लास्ट में, 5 से एंड होना चाहिए या फिर 0 से एंड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गई होगी बातें। तो यहाँ पे आगे देखो लिखा है दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n की पावर n कर देते हैं। इसका मतलब देखो अगर हम 4 की फैक्टर करते हैं बच्चा, ये जो 4 लिखा है इसका फैक्टर करते हैं इसका, तो 2 2 जा 4 होता है, और 2 के ऊपर पावर कितना आ रहा है बच्चा, 2 2 जा 4 बना के 2, और इसके ऊपर भी n अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2n। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ आप, क्या करो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो यहाँ पे। लेकिन जब ये डिजिट पूरा बनेगा बच्चा तो न उसके पीछे 5 आने वाला है और न ही उसके पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आने वाला क्या होगा, या तो 4 आएगा बेटा या तो 6 आएगा। तो ये तो बात क्लियर है कि ये इसका जो भी नंबर इसके स्क्वायर में n की वैल्यू डालोगे जो भी नंबर आएगा वो कभी भी मतलब 5 से कभी 0 डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग तुम लोगों को। ठीक है, तो अब ये जरा चीज़ देख लो, जरा समझ लो कि ये लिखोगे कैसे आप। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं इस तरीके के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, ये लिखा है सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर
4 की पावर n इज क्या हो जाएगा, देखो पावर यहाँ पे क्या है 4 की पावर n 2। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट, इस मतलब इस बात का वो पूरा गारंटी देता है कि देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 की पावर n, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा उसके अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। सो केवल 2 ही आ रहा है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर एनी 4 की पावर क्या 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, इस कोई भी जो है डिजिट 0 से डिवाइड नहीं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। बच्चा अभी हमने जो भी किया है इसमें तो हम बहुत पहले से भी सीखते आए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है क्या होता है। अब देखो 6 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चा लोग, तो 20 का क्या हो जाएगा बताओ। देखो जल्दी से कोई बोल सकता है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 5, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसमें देखोगे यहाँ पे कि 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बार है, और यहाँ पे 5 बच जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब रही बात एलसीएफ एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, इसमें एचसीएफ में जो होता है जो लीस्ट कॉमन होता है, जो लीस्ट कॉमन होता है उस नंबर को उठा लेते हैं। लीस्ट कॉमन जो है, जैसे कि इसका पावर देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल लीस्ट कॉमन, दोनों 1 वाला पावर आ जाएगा। और हम लोग अगर एलसीएम की बात करते हैं बच्चा लोग, तो वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन भी आएगा, जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है, जैसे 2 की पावर क्या है 2 आ जाएगा, और जो बचे कुछ नंबर वो भी, जैसे यहाँ पे बच गया 2 3 और यहाँ पे बच गया 5, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आने वाला है एचसीएफ वो 2 आने वाला है, और यहाँ से जो हमारे पास एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है, देखो 5 3 जा 15 और 15 और 4 जा 60 आ गया। ठीक है, ये दोनों हमारे निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या पता करना है, फाइंड देयर एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो जो हमारे पास है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो वो वाला है जो आप लोग यहाँ से 96 लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, वैसे पता चल जाएगा। देखो इसको करोगे यहाँ पे, तो ये 2 जो है 5 टाइम आएगा, कितनी बार आएगा 5 टाइम आएगा, तो ये बार बार 5 टाइम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 बार यहाँ पे जो है 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम कितना आ जाएगा बताओ जरा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो कितनी टाइम है, ये 5 टाइम है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना लगा देंगे 5 लगा देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, यहाँ से 3 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, जरा जरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और इसकी दोनों का पहले क्या निकालना, एचसीएफ ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला दोनों का। तो एक काम करते हैं 4 को भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 101 होगा, सॉरी 10, ये बच्चा 101 होगा। ठीक है, 101 मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे करोगे, अब देखो इसको 4 से करोगे तो 4 का भी हो जाएगा कितना 2 बार में। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम लिख लेते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं आगे ले आता हूँ। ठीक है, यही तो यूनिकनेस है इसका, यूनिकनेस ऑर्डर की कितना हो जाएगा, पावर 2 2 बार है, और यहाँ से आ जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, क्या होगा, जो हाईएस्ट इन दोनों में देखो जरा कौन सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, कॉमन होना चाहिए। देखो ये भी लोवेस्ट कॉमन वाला है। ठीक है, तो ये है लोवेस्ट इन दोनों में थे, तो ये जो है 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसका मीन्स दैट मीन्स की आंसर इज 4। तो इसका जो हमारे पास एचसीएफ निकल गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब जो हमने अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो बताया था, ये वाला फॉर्मूला शायद याद होगा आपको,
कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इसका, और यहाँ से 2 नंबर निकालने। ठीक है, 2 नंबर हमारे पास जो थे वो 2 नंबर क्या थे, एक 96 था, दूसरा 404 था। इसी फॉर्मूले पे बेस है हमारे पूरा का पूरा सेशन। ठीक है, इसी पे देखो। अब जरा यहाँ पे देखना, HCF हमने निकाला था इन दोनों नंबरों का, है ना, इसके जगह 96 हो जाएगा, और बी की जगह क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा, और इन दोनों का LCM पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है बच्चा, इन दोनों नंबरों का HCF, इन दोनों नंबरों का HCF मल्टीप्लाई बाई दोनों नंबरों का LCM मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो दोनों नंबर है उनको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बच्चा, तो ये निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लो जरा फटाफट नंबर क्या था। पहला हमारा जो HCF निकला था वो 4 निकला था, LCM हमें पता नहीं, वही निकालना हमारे पास। ठीक है, LCM ऐसे ही लिख लेते हैं। नंबर हमारे पास 2 था, एक 96 था, दूसरा हमारे पास क्या था, 404 था। ठीक है, मुझे LCM चाहिए बच्चा। ठीक है, LCM चाहिए, तो LCM को यहीं छोड़ते हैं, 96 यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 404। ठीक है, 404, और डिवाइड कर देते हैं किससे, यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से जब डिवाइड कर देंगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 101 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब। ठीक है, तो ये बात करो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 96 और 96 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल लास्ट हमारे पास, इसका एग्जाम्पल 8 है, लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM। ठीक है, इन दोनों नंबरों का एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों नंबरों का निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, और तीनों को क्या निकालना है, तीनों नंबरों का HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन वापस से करना शुरू कर देंगे, जरा देख लो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का करेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, अब इससे याद होगा, उसके बाद 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो कितनी बार में जाएगा, तो 72 का जगह देखो, तो यहाँ पे 72 देखो, यहाँ पे देखो 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72 होता है ना। तो 8 का यहाँ बना लो, 9 का भी बना लो, 8 का करोगे कितनी बार में जाएगा, 8 को करोगे तो 3 फैक्टर्स बनेंगे ना, 3 2 2 का 2 2 और 2, तो यहाँ पे भी देखो 3 आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ से आ जाएगा देखो 3, इसमें 3 2 बार आएगा, 3 3 जा कितना 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 का पावर 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हमारे पास है 120, किसका है 120। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो है 120 है, तो 120 देखो कितना होता है, ये 15 8 जा कितना आता है, 120 आता है। तो अब 15 का फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा 15 का, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका कर लोगे तो कितना हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे हमने बनाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख लेना बच्चा लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर यहाँ पे 1 लिख लेना, और यहाँ कुछ नहीं है तो बस 1 लिखना, और लास्ट में 5 लिखना। यहाँ पे देखो, यहाँ से बोला है फाइंड द HCF, तीनों नंबरों का निकालना है, तो HCF की बात कर लेते हैं हम लोग। HCF हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, HCF हम लोग हो जाएगा यहाँ पे, जो कॉमन होता है बच्चा उसमें से निकालते हैं, और लिस्ट पावर, जिसकी पावर क्या हो, सबसे कम हो। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, देखो यहाँ पे से 2 कॉमन है, और सबसे पावर कम इसका है, कम है 1 है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। रही बात LCM के बच्चे लोग, तो LCM जो निकलता है, ये सारे कुछ मल्टीप्लाई, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, देखो इसमें जो सबसे पावर जो ज़्यादा आ रहा है इस वाले केस में, यहाँ पे जो है 2 के अंदर जो सारे में कॉमन है बट पावर ज़्यादा है, तो इसको उठा लेंगे हम लोग 2 की पावर 3। लेकिन अब 2 का एक भी कॉलम नहीं उठाएंगे। ठीक है, और 3 में देखो जरा कहाँ है, यहाँ पे पावर जो है 3 का यहाँ पे लेंगे, इसका जो पावर है 3 का 2 है। ठीक है, अब 3 का यहाँ से कुछ भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ से लास्ट में जो बचा कुचा होगा वो उठा लेंगे। ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाए। एक चीज़ यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पे भी देखो ये तीनों कॉमन है, तो इसमें लिस्ट पावर कितना है 3 है, कितना है 3 की पावर 1, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो HCF बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके ओके, और इन सबको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 360, यही निकालना था आंसर, बस हो गया ख़त्म, अब कुछ है नहीं। ठीक है, देखो मेरी वीडियो बनाने में भाई लोग बहुत मेहनत लगती है। ठीक है,
और आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड को बताइए, ठीक है। और अच्छे से जो है पढ़ाई कीजिए। कोरोना का टाइम चल रहा है ना, घर पे बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पढ़ाई छोड़िएगा मत, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है। ये मत सोच के रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो घर वाले भी खुश, हम भी खुश और हमारा चैनल भी खुश। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वीडियो जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो हो सकता है वो पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे। वैसे इसमें कुछ नया, ये सारा नया है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होता यार जो मतलब लिंक हो। मैं तो सब ऐसा बताऊंगा कि सारा लिंक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बता ही दूंगा ये। लेकिन मेरा सब जो पिछला वीडियो है, लास्ट के 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा वो सारा, ठीक है। बाय बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बच्चों।